आपने एक प्रवचन में कहा कि पातंजलि के अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान महावीर की अहिंसा साधने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे से छलांग ले लो। तो बाबा, एक प्रश्न मुझे बड़ा कुचैठ रहा है कि भगवान महावीर या पातंजलि, जिनका नाम आप कभी कभी बड़ी श्रद्धा से लेते हो, वो अज्ञानी थे? उन्हें इस छलांग का पता नहीं था? या कि वो जानते थे, फिर भी इतना लंबा रास्ता उन्होंने क्यों चुना, जिसमें के पूरा जीवन खप जाता है या कई जीवन खप जाते हैं? कृपया इस दुविधा को दूर करने का कष्ट करें। महावीर, पातंजलि ना तो मूर्ख हैं, ना अज्ञानी हैं, ना ही जानबूझकर आपको इतने लंबे रास्ते से गुजारते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको मेरे जीवन से जुड़ी एक कहानी सुननी होगी। यद्यपि मैं इस कहानी को बताना नहीं चाहता था, पर मजबूरीवश मुझे आज की ये कहानी बतानी पड़ेगी। क्यों सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी धाम और उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसकी आपने क्यों अवहेलना की? मैंने बता ही दिया। सत्य साधोगे, अहिंसा साधोगे, अस्तेय साधोगे, ब्रह्मचर्य साधोगे, कुछ भी साधोगे, वो आत्मा के अस्तित्व में कोई बदलाव नहीं लेके आएगा। आत्मा सदा से अछूती है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। फिर मैंने ये क्यों कहा? मैंने नहीं कहा, ये अष्टावक्र ने कहा, और कहा तब जब जनक ने एक ख्वाहिश पैदा कर दी कि है कोई ऐसा जो मुझे इस जीवन में उस विशाल विराट के दर्शन करा दे, मुझे इस जीवन में मुक्त कर दे। तो अष्टावक्र ने कहा, हाँ है। अष्टावक्र की भी मजबूरी रही होगी, निश्चित जानते थे, महावीर भी जानते थे, पातंजलि भी जानते थे। फिर इतने लंबे रास्ते की आवश्यकता क्या थी? जब तुम पहुंच जाओगे, बुद्ध पहुंचे, उसके बाद करीब 30-40 वर्ष महावीर पहुंचे, उसके बाद इतने ही 30-40 वर्ष उन्होंने उपदेश दिया,
उन्होंने जो जाना था वो लोगों में फैलाया। जानना बड़ा आसान, लोगों में फैलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण। खैर, अब मैं आपको इसका तथ्य ही बता दूं कि क्यों नहीं उन्होंने ये शॉर्टेस्ट मार्ग चुना। जानते थे, बिल्कुल जानते थे। मेरी जीवन गाथा में मैंने एक प्रसंग का जिक्र किया कि एक एनलाइटेंड पर्सन, श्रीनिवास, उसे मैं कोई भी नाम दे दूं, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी मदद की। ब्रह्मांड दर्शन के दौरान एक बार वो मुझे ऐसे ब्रह्मांड के ग्रह पे ले गया जहां देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ। इतना हैरान हुआ कि इससे पहले मैं किसी दृश्य को देखकर हैरान नहीं हुआ था। हैरान तो हुआ था, लेकिन इस कदर हैरान और परेशान न हुआ था। क्या हुआ, क्या देखा मैंने ऐसा? मैंने देखा एक खूबसूरत ग्रह, पृथ्वी से करीब 2, 2.5, 3 गुना ज्यादा। वहां मैंने देखा वृक्ष अपनी हरियाली से परिपूर्ण, फलों से लदे हुए, पेड़ ही पेड़, लेकिन कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। इतने शानदार घर, आलीशान घर, जिसको हम कह दें कि स्वर्ग की माफिक। इतने सुंदर, सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे घर, और उन घरों में जैसे ही मैंने नजर मारी, मृत व्यक्तियों के कंकाल करोड़ों की तादाद में। मैं देखता रहा, हैरान होता रहा। अद्भुत दृश्य, फलों से लदे पेड़ बहुतायत मात्रा में, इतनी मात्रा में जैसे कोई घना जंगल हो, और घने जंगल भी इस तरह जैसे उन ऊंची इमारतों को ढक लिए थे कई वृक्ष। इतना खूबसूरत दृश्य। लेकिन एक बात मैं आपको समझाता हूं, ये जो आप धूप दीप करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सेंट छिड़कते हैं, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये मूर्खता कभी मत करना, क्योंकि देवता में सूंघने की क्षमता नहीं होती। अगर वो सूक्ष्म शरीर तक महदूद रहता है, जैसे ही उसने सूक्ष्म को स्थूल में परिवर्तित कर दिया, उसमें स्मेलिंग पावर आ जाएगी। क्योंकि उस वक्त में एस्ट्रल बॉडी में था, सूक्ष्म शरीर में था, तो मुझे दुर्गंध कोई नहीं आ रही थी, ना ही कोई सुगंध, ना ही कोई दुर्गंध, सिर्फ मैं वहां का दृश्य देख रहा था।
विशाल वृक्ष, विशाल वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, और जिधर देखे उधर वन ही वन, वन ही वन। बड़ा लंबा चौड़ा ग्रह, पृथ्वी से 2-3 गुना बड़ा। समुद्र भी है, पानी भी है, बरसता है पानी, मेघ बरसते हैं, फूल भी खिलते हैं, मुरझाते भी हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आई। जैसे जैसे मैं देख रहा था, मैं ये भी देख रहा था कि मेरे साथ साथ चलने वाले शिरीन नवाज मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं हैरान और परेशान। ऐसा दृश्य कभी देखा न था। क्या हुआ? इतने कंकाल, कोई जीवित व्यक्ति नहीं, कोई जीवित प्राणी नहीं। हाथ हो गए। ये कैसा ग्रह? फिर इन फलों का क्या फायदा? और फिर ये कंकाल क्यों? निश्चित ही ये मानव कंकाल है। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना सुंदर ग्रह, बड़ा प्यारा ग्रह, क्या हुआ होगा? मुझे बताया गया पुरानी बात, जिस वक्त हम गए उससे करीब 100 वर्ष के करीब पहले की बात। यह ग्रह बड़ी आधुनिक साइंटिफिक व्यवस्थाओं से युक्त था। बहुत खोजें कर ली गई थी, और जैसे जैसे खोजें कर ली गई, वैसे वैसे उन खोजों के भीतर सभी व्यक्ति एक समान प्रवृत्ति के नहीं होते, आपको पता ही है। मैंने पिछले बहुत से प्रवचनों में आपको बताया कि 2 अंगूठों के निशान किसी के भी नहीं मिलते। अगर मिलें तो सभी के बैंक खाली हो जाएं। करीब 100 वर्ष पहले कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति को गद्दी दे दी गई। वो पोर्शन करीब 5 भागों में बटा हुआ था, जैसे हम इस धरती के 5 टुकड़े करते हैं। आज तो करीब 195 के करीब मुल्क यूएनओ में रजिस्टर्ड है, शायद 200 के करीब मुल्क हों। छोटे बड़े और मुल्क जोड़ लें तो 5 भागों में उस ग्रह को विभाजित किया गया था, और उन 5 हिस्सों का मालिक एक व्यक्ति था। जैसे हम ये समझें कि 5 स्टेट्स और 5 स्टेट्स का एक मालिक, जिसे हम सर्वोच्च नेता समझ लें, वो उनकी सभी की व्यवस्था को देखता था, जैसे पूरे स्टाफ को एक मैनेजर देखता है। मैनेजर का दिमाग खराब हो गया, अहंकार में आ गया। और मुझे ऐसा बताया गया कि वहाँ एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट को उसने बहुत यातना दी।
उस सर्वोच्च पदवीधारी ने उसको बहुत यातना दी, उसने बहुत वो गिड़गिड़ाया, उसने क्षमा की गुहार लगाई, उसने कहा ऐसा मत करो, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। ऐसे तानाशाह माना भी नहीं करते हैं। जब तक कि इनको खुद को भून न दिया जाए या ये खुद अपनी आत्महत्या न कर लें। वह व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया। मुझे जैसा बताया गया, उस व्यक्ति को 6 साल तक अपूर्व यातनाएं दी गईं। दर्द से कराहता, पीड़ित होता, चिल्लाता, कभी भूखा रखा जाता, तरह तरह की यातनाएं उसे दी गईं जो उस ग्रह पे उपलब्ध थीं, जैसा वो लोग जानते थे। कांटों पे सुला देते, बड़ी तशद्दुद। वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसके पास एक तकनीक थी। रहा होगा कोई पतंजलि जैसा, लेकिन पतंजलि भी जब इंतहा के शिकार हो जाते हैं तो अपनी विद्याओं को बरतना पड़ता है उन्हें भी, भूल मत जाना। पतंजलि और महावीर निर्बल नहीं है, उनसे बड़ा सबल भी कोई नहीं और उनसे बड़ा निर्बल भी कोई नहीं, क्योंकि निर्बल होकर ही व्यक्ति उस परम बल को उपलब्ध होता है। छह साल तक वो व्यक्ति यातनाओं को झेलता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि ये दुष्ट लोग मानने जैसे नहीं, तो फिर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, षड्यंत्रकारी बुद्धि का इस्तेमाल किया, विनाशक बुद्धि का इस्तेमाल किया। 6 साल तक उसके सब्र का बांध नहीं टूटा। निश्चित ही मैं कहता हूं कि निश्चित ही पतंजलि रहे होंगे, बुद्ध रहे होंगे, महावीर रहे होंगे, कानों में कीलें थूक दिए गए, ईसा मसीह की तरह सूली, मंसूर की तरह हाथ पांव बहुत तशद्दुद दिए होंगे, लेकिन आखिर वो एनलाइटेंड पर्सन तो नहीं था। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, शायद एनलाइटेंड पर्सन की भी सब्र की बांध टूट जाती, ऐसी इंतहा उसे दी गई। शायद शब्द मैंने लगाया। वैसे नहीं टूटती, क्योंकि वह जानता है संभावना यही है कि नहीं टूटती, लेकिन मैं शायद लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए कि कितना तशद्दुद दिया गया होगा। वह व्यक्ति एक रात जो पहरेदारी पे था उसको कुछ लालच देकर फरार हो गया। उसके पास एक तकनीक थी। तकनीक क्या थी? तकनीक थी, ऐसी विद्या थी उसके पास कि वो सारे ग्रह पे एक साथ ऑक्सीजन को खत्म कर सकता था। अद्भुत क्षमता। उसने आविष्कार ऐसा कर लिया था। ध्यान रखिए, ऐसी तकनीक हो सकती है, किसी को पता भी हो। ऐसी तकनीक है कि ऑक्सीजन को वायुमंडल में से खींच लिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 घटक वातावरण में विद्यमान है। एक तो O2 ऑक्सीजन, एक O3
ओजोन, एक ओ। ऑक्सीजन के ये घटक विद्यमान हैं। तो उसके पास ऐसी प्रणाली थी कि ऑक्सीजन, जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसके बिना कोरोना काल में हमने व्यक्ति मरते देखे, उसको विनष्ट करने की उसके पास तकनीक थी, क्योंकि साइंटिस्ट था। खोज ली होगी, अपने पास रखी होगी, किसी को बताई ना होगी, बड़ी खतरनाक थी। जैसे आज एटम बम बनाने का तरीका साधारणतया लोगों से गुप्त रखा जाता है। कौन जाने किस पागल के मन में कब तूफान आ जाए, वैराग्य आ जाए इस संसार से, और वो कहे कि जाओ, कुछ नहीं, संसार दुख है, इसको मिटा डालें। ये दुनिया अगर मिट भी जाए तो क्या है, हो सकता है। एक व्यक्ति की इच्छा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है, और हो गया। एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए उसने वो अपना फार्मूला बरत लिया। सारे प्लेनेट से एकदम ऑक्सीजन खत्म हो गए। बचे थोड़े से लोग। कौन बचा? कहते हैं कि करीब 9 लोग बचे। कैसे बचे बताता हूं। जो ऑक्सीजन के बिना दम घुटने के कारण मर गए थे, क्योंकि ऐसे अटैक की संभावना किसी को भी नहीं थी। ऐसी प्रणाली की संभावना भी किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। एकदम से ऑक्सीजन खत्म, और ऑक्सीजन के बिना जीवन खत्म। कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 7 मिनट, जितनी भी क्षमता रखते थे। कोई ज़्यादा संत पुरुष थे, ज़्यादा प्राणायाम में दक्ष थे। जैसे मैं 13 मिनट के लिए श्वास को रोक सकता था, बिना लिए श्वास जिंदा रह सकता था। मैंने इतना प्राणायाम किया, और जब मैं पानी में गिरा तो 9 मिनट तक मैं पानी के भीतर रहा, लेकिन मैं जीवित ही बाहर निकला। इतना मैंने साध लिया था, मैं इतना भीतर संचित कर लेता था ऑक्सीजन की मात्रा को क्रिया योग के द्वारा, कि मुझे आने वाले 12-13 मिनट तक ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़े। मेरे भीतर ही जो इकट्ठी की गई ऑक्सीजन, वो मेरे सभी दिमाग और शरीर के तंतुओं को जीवित रख सके। गले पड़े सारे, मांस उगड़ गया, कुछ नहीं, सिर्फ कंकाल बाकी। कंकाल ही कंकाल, खोपड़ियां ही खोपड़ियां, मानव देह की खोपड़ियां। 9 व्यक्ति बचे। वो 9 व्यक्ति बचे जो कि वहां के पर्वतारोही थे। जैसे कोई यहाँ पर माउंट एवरेस्ट तक चला जाए, वहां तक उसकी ऑक्सीजन खत्म करने की पहुंच नहीं थी। कुछ मीटर या कुछ 100 मीटर तक उसकी मार होगी, वहां तक के सभी प्राणी घेर लिए गए, कोई नहीं बचा। वो 9 व्यक्ति, और उनके पास सिलेंडर भी थे ऑक्सीजन के। वो जब वापस आए, उन्हें कोई पता नहीं था कि ये कारनामा हो गया है, ये दुखद घटना बीत गई है। जब वो नीचे आए, तब उन्होंने देखा जैसे मुझे बताया गया, तो उनको कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो बेचारे पर्वतारोहण के बारे में जानते थे। सभी तरफ लाशों का ढेर। जब वो वापस आए तो लाशों का ढेर था उस वक्त। जब मैंने देखा
तो कंकालों का ढेर था जगह जगह। कोई रसोई में है, कोई जा रहा है, कोई बाजार में है, कोई छत के ऊपर खड़ा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। मृत पशु, मृत पंछी, मृत जीव जंतु, कोई नहीं। और वो जो 9 पुरुष बचे वो पुरुष थे। अपनी उम्र भोग कर उनकी लीला खत्म हो गई। कोई स्त्री पर्वतारोही थी ही नहीं जो कि आगे वहां का वंश चल पाता। सारी सभ्यता नष्ट हो गई एक पागल व्यक्ति के कारण। तो मुझे बताया गया कि ऐसा है कि किसी ढंग से किसी भी ग्रह की जीवन शक्ति को एकदम से खींच लिया जाए 4-5 घंटे तक के लिए, और इतनी किसी की कैपेसिटी नहीं होती कि 4-5 घंटे तक के लिए जीवित रह ले। इतनी संचित ऑक्सीजन प्राणवायु नहीं होती। कुछ भी है, वहां कोई नहीं बचा। जब मैंने देखा वहां कोई जीव जंतु नहीं था, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कुछ नहीं था। कंकाल ही कंकाल, मृत ही मृत। जीवन की कोई रेखा वहां नहीं थी। वहां करीब आसपास जैसे आपने सप्तर्षि देखे होंगे, 4 तो इकट्ठे वर्गाकार और 3 उसकी पूंछ की तरह। ऐसे 11 ग्रह हैं जो कि एक दूसरे ग्रह पे आते जाते रहते हैं। दूर बहुत पड़ता है, लेकिन आ जा सकते हैं। उनके पास आवागमन के साधन होंगे। वो सभी ग्रह इतनी सी दूर हैं जैसे यहां से पृथ्वी से चंद्रमा या चंद्रमा से 2 गुना ज्यादा करीब करीब हैं। वो ज्यादा दूर नहीं है। वो 11 ग्रहों का एक समूह, एक विशाल समूह की तरह काम करता है। आदान प्रदान भी होते हैं सभ्यताओं के। सारे ग्रहों पे जीवन मौजूद है। अभी पूछा था पिछले दिनों में कि पृथ्वी के अलावा जीवन है, बहुत से जीवन है। करीब 1 करोड़ पृथ्वियां होंगी, जिनमें से करीब 50,000 पृथ्वियों को मैं जानता हूं। 1 करोड़ के करीब अनुमानतः सिद्धों से मैंने जो कलेक्ट किया वो ऐसा कुछ अनुमान आया। लेकिन 50,000 के करीब मेरे भ्रमण के दौरान सभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे बतलाया गया 50,000 के करीब ऐसे ग्रह जिनके ऊपर विद्यमान है जीवन। प्राणवायु खींच ली गई। और उस वैज्ञानिक ने अपना काम कर दिया, मर तो वो भी गया। ज्यादा वक्त तक वो भी जीवित न रहा होगा। उसने क्या किया कुछ पता नहीं। आज से 100 साल पहले की बात को कौन बता सकता है। उस वक्त उस बात को कोई नहीं बता सका, दूसरे ग्रह का व्यक्ति। क्योंकि दूसरे ग्रह पर जाने के लिए भी कुछ तो वक्त चाहिए। आप कितना ही तेज रॉकेट बना लो, जब दूसरे ग्रहों पे इस बात की खबर गई तो ऐसा कुछ हुआ। महावीर ने, पातंजलि ने इतने लंबे रास्ते क्यों चुने? क्यों ना चुना ऐसा रास्ता? ये भी कारण रहा होगा मेरी दृष्टि से।
जैसे ही तुम उस जंपिंग पॉइंट पे आते हो जहां तुमने छलांग लेनी होती है, वहां बहुत सी लोभ वृत्तियां तुम्हें घेर लेती हैं। बड़े सुख सुविधा के साधन तुम्हें उपलब्ध होते हैं। संसार के तुम मालिक हो सकते हो। सभी तरफ से तूफान की तरह तुम्हें वो वृत्तियां घेरती हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता वहां बहुत होती है। उस जंपिंग पॉइंट पे ऐसा नहीं तुम्हें सिर्फ साहस की जरूरत है, साहस की बहुत तरीकों से जरूरत है। मृत्यु को तो आदमी स्वीकार भी कर लेगा, लेकिन कई बार लोगों को अस्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हम सिर्फ घर में शहंशाह बनने के लिए क्या क्या कौतुक नहीं करते कि घर में हमें ही मुखिया मान लिया जाए। आज सभी घरों में इसी बात का झगड़ा है। और जब जंपिंग पॉइंट पे आपको विश्व का, सृष्टि का मालिक बनने तक का लोभ आपके सामने खड़ा हो, तो यह भी बड़ी अड़चन है। सिर्फ मृत्यु का भय ही आपको नहीं रोकेगा, आपको लोभ का खिंचाव भी रोकेगा। लोभ का खिंचाव। आप रुक सकते हैं। धन है वो गुरु जिन्होंने अपने शिष्यों को छलांग लगवा ही दी। वो जानते थे कि कहीं भी उलझ सकता है। इसलिए मैंने अपने पिछले प्रवचनों में आपको एक शब्द कहा, उसका अर्थ समझा दूं कि क्यों कहा। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। ठग ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी ही तुम्हें ठगेंगे, ये वृत्तियां तुम्हें ठगेंगी। लोभ वृत्ति तुम्हें सबसे ज्यादा ठगेगी। तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा। जैसे स्वर्ग में इंद्र को कल्प वृक्ष का उत्पादन करके की कल्पना करके हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि जब स्वर्ग आएगा, जब तुम्हें सुख की अनुभूति शुरू हो जाएगी। अब यहां से आप ठीक से समझना शुरू कर देना। जब सुख की अवस्था शुरू होगी, कब शुरू होगी? जब आप भीतर चले जाओगे। भीतर से सब कचरा मलबा साफ हो जाएगा, आपका सिंहासन साफ हो जाएगा, तो आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। उसे सावर्गिक सुख कहते हैं। स्वर्ग का राजा इंद्र, लेकिन इंद्र उलझा हुआ है वासनाओं में, लोभ वृत्तियों में। कहीं ऐसा न छिन जाए, कहीं ऐसा न छिन जाए, छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसे ही जब ध्रुव बैठता है, प्रहलाद बैठता है, विश्वामित्र बैठता है, तप के ऊपर तो उसका सिंहासन कपता है, डोलता है। वो फौरन भेजता है मेनका को, रंभा को, अप्सराओं को, उर्वशी को कि जाओ उसके तप में बाधा डालो। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां पहुंच जाए। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन आपको आगाह किया गया था उस कल्प वृक्ष के साथ। जो मांगे वो ही मिले। मैंने ये प्रश्न पूछ लिया किसी से। मैंने कहा, जब इंद्र के पास कल्प वृक्ष था तो इंद्र कल्प वृक्ष से कह देता कि विश्वामित्र मर जाए, बस बात खत्म थी। अप्सराओं को भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। अन्य किसी बात को भेजने की जरूरत ही नहीं थी, करने का प्रयास जरूरत ही नहीं थी। जब कल्प वृक्ष उसके पास था, वो कह देता कि विश्वामित्र ऋषि मर जाए, बस बात खत्म। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कल्प वृक्ष नाम की चीज कुछ नहीं होती है, लेकिन वो भीतर है। जहां बाबा नानक जाकर बोलते हैं, इशारा कर सकते हैं वहां जाकर,
इतनी गोपनीयता और रहस्यात्मकता से भरा पड़ा है ये विश्व, इतनी जटिलता और इतनी सरलता से भरा हुआ है ये ब्रह्मांड कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बात इतनी बड़ी थी जैसे परमात्मा के विषय में शब्द नहीं बोले जाते और इशारे भी वहां तक नहीं पहुंचते, और व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इशारा ही कर सकता है कि वो रहा चंद्रमा, वो रहा सूरज, इशारे से ज्यादा बोल भी नहीं सकता। इशारा अंतिम है। गूंगा जो बोल नहीं सकता वो इशारा करके ही समझा दिया करता है, और गूंगे की माँ गूंगे की बात को फौरन समझ जाती है। विश्वामित्र तपस्या करते हैं, उसका सिंहासन डोलता है, तो इंद्र को फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल्प वृक्ष उसके पास। कल्प वृक्ष को कहे कि जाओ मार दो उसको, विश्वामित्र को, कल को मेरा सिंहासन छीनेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सभी बातें बीज की तरह आपको बताई गई। इनके भीतर ब्लू प्रिंट छिपा पड़ा था उस विशाल वट वृक्ष का, जो बाद में कभी होगा। ये इस बीज के भीतर से फूटेगा। ऐसा कोई स्वर्ग नहीं होता, और स्वर्ग के भीतर ना कोई इंद्र होता है, ना कोई अप्सराएं होती हैं, ना कोई स्वर्ग जाता है, ना कोई नर्क जाता है, ना कोई कल्प वृक्ष है। ये सर्व इशारे थे तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, और तुम्हें समझाने वाला भी कोई नहीं मिला। दुखद बात है। बता दिए गए इशारे, और इशारे इतने कमजोर थे कि आप उन इशारों से कोई सबक नहीं ले लिए। आप जैसे कायदों से चिपके बैठे, वैसे ही इशारों से चिपक के बैठ गए। अगर किसी बच्चे को समझा दिया जाए कि ए अनार होता है, कै कलम होती है, और बस वहीं उसकी छाती से वो चिपका दिया जाए कायदा, तो वो सारी उम्र लोगों की गर्दनें काटने में व्यस्त रहेगा कि नहीं, ए अनार होता है, ए अनार होता है। कै कलम होती है, कै कमल नहीं होता। बस इसी बातों का झगड़ा है तुम्हारे अंदर। वो कहता है कै कलम होती है, वो कहता है नहीं, कै कमल होता है। वो कहता है ए अनार होता है, वो कहता है नहीं, ए बहुत सी बातों के लिए होता है। इन छोटी छोटी बातों पे तुम एक दूसरे के धड़ सिर से अलग कर देते हो। इतनी सी बातें हैं तुम्हारी लड़ने का कारण। तुमने आगे पीएचडी तक की ही नहीं, और जिसने पीएचडी तक भी की है वो भी उस रहस्य के एक कण के अनंत गुणा हिस्से पर भी नहीं पहुंच पाता। कीड़ी तुल न होनी जे तिन मन हो न बिसरही। साला ही साला ऐती सुरत न पाइए, नदिया अते वाह पवै समुंद न जानियई। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती मालतन, कीड़ी तुल न होवणी जे तिस मन हो न बिसरही। कीड़ी तुल न होवणी जे तिस मन हो न बिसरही। साला ही सालाह, प्रशंसा करने वालों में आप हर वक्त उसकी सालाह सालाह करते रहते हो, सिफ्त सिफ्त करते रहते हो। भला वो सिफ्तों का भूखा है जिसने इतनी सृजना कर दी, जटिलतम सृजना कर दी। तुम्हारी आरती का, स्तुति का वो भूखा है, उसको जरूरत है। ये बकवास बंद करो, तुम उसकी उपमा कर नहीं सकते।
उपमा ही करनी है तो इतनी ही करो जो वेदों ने आखिर में कही। उपमा कर करके आखिर में वेद ने कहा नेति नेति, नहीं इतना नहीं, नहीं इतना नहीं, नहीं इतना नहीं प्रभु, नहीं इतना नहीं, साला ही साला। बाबा भी कहते हैं आप शब्दों के अर्थ गलत कर देते हैं, उनका क्या कसूर। साला ही सिफ्त करने वालों ने सिफ्तें कर करके ऐती सुरत न पाया, इतना सा भी उसका अंश मात्र समझ न सके। समझना और स्तुति करना तो एक मूर्खता है। अरे किसकी स्तुति करोगे तुम? हिमालय पहाड़ की स्तुति करोगे, उसका एक कण बनाने में तुम सक्षम नहीं हो। और कितने कितने अनंत बेअंत समुद्र, पाताला पाताल लख आगासा आगास, साला ही साला, ऐती सुरत न पाया, ऐती सुरत न पाइया, नदिया अते वाह, अवै समुद्र न जाने, समुद्र शाह सुल्तान। जैसे समुद्र में नदी और नाले गिर जाते हैं, लेकिन गिर जाते हैं, गिर कर भी उसकी थाह जान पाते हैं। साला ही साला, ऐती सुरत न पाया, नदिया अते वाह, पवै समुद्र न जानियई, समुद्र शाह सुल्तान। समुद्र जैसे सुल्तान, महाविशाल, और उस विशाल के आगे समुद्र विशाल नहीं है, एक किण का भी नहीं। लेकिन तुम इस समुद्र में जब नदी और नाले गिरते हैं, पवै समुद्र न जाने, समुद्र शाह सुल्तान, गिरहा सेती मालतन, इतने पहाड़ों जितनी अतुल संपत्ति वाले। कीड़ी तुल न होवणी, जे तिस मन हो न बिसरही। ये सभी नदी नाले जो गिरते हैं और जो इतनी उपमा करते हैं, वो इतनी भी खबर नहीं लेके आते। कितनी? जे तिस मन हो न बिसरही, जितनी खबर जो उसको कभी नहीं बिसारता, जिसको वो, तुम तो बिसार देते हो, रात को सो जाते हो, बिसर जाते हो, लेकिन वो जिसके ऊपर इतनी भी विसरने नहीं देता, उसको उपमा वो करवाए तो कर देना, अन्यथा तुम्हारी उपमाएं दो कौड़ी की हैं। अन्यथा तुम्हारी सभी उपमाएं दो कौड़ी के हैं। तुम कहाँ तक प्रशंसा कर पाओगे? तुम्हारी बनाई लिपियों में इतना दम कहाँ? कोई दम खम नहीं तुम्हारी लिपियों में जो उसको डिस्क्राइब करते हैं, डेफिनेशन बता दी उसकी। पवै समुद्र, कीड़ी तुल न होवणी, कीड़ी के समान भी नहीं। जैसे समुद्र सुल्तान है, विशाल सुल्तान, उसके भीतर गिरने वाले नदी और नाले उसके भीतर जाकर भी उसकी थाह नहीं पा सकते। ऐसे ही जैसे तुम बूंद समुद्र में समा जाओगे तो समुद्र का अंश तो हो जाओगे, समुद्र हो जाओगे, लेकिन उसकी थाह पा जाओगे ये असंभव है। इसलिए वो लोग मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कहा इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। तुम उसमें विलीन भी हो जाओगे, लेकिन उसकी थाह को कभी पा ना सकोगे। ये शब्द अननोएबल इस कारण से कहा गया, वह अज्ञात ही नहीं है, अज्ञात तो है ही, क्योंकि तुमने क्या खोजा? न्यूटन जैसे लोग मरते हुए कहते हैं आई हैव कलेक्टेड few pebbles on the seashore. I have collected only a few pebbles on the seashore while the oceans of knowledge
stories still remain unexploded, जिनका भी अनावरण भी नहीं हुआ है, ऐसे पता नहीं कितने, पता नहीं कितने। नेति नेति इतना नहीं है जो हमने बोला। ये कागज के ऊपर खींची गई लकीरें मात्र हैं और कुछ नहीं। तुम उसकी उपमा कर ही नहीं सकते, इसलिए क्यों व्यर्थ में प्रयास करते हो। लेकिन लोभ है, लालच है, तुम्हें यहाँ की आदत पड़ी है रिश्वतखोरी की, तुम उसे रिश्वत दे रहे हो उसकी उपमा करके, टेबल के नीचे की रिश्वत। साला ही साला ऐती सूरत न पाया, नदिया अते वाह पवै समुंद न जानियई, समुंद शाह सुल्तान कीड़ी तुल न होवणी, जे तिस मनहु न बिसरही। जिसके ऊपर उसकी कृपा रहती है वो जितना जानता है, तुम उसके समान कितनी भी शलाघा करते जाओ, कीड़ी तुल न होमणी, उसके एक कीड़ी के समान भी तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और वो विशाल में लीन हो जाता है। क्या करोगे? साला ही साला ऐती सुरत ना पाए, इतनी भी सुरत नहीं पा, तुम इतनी भी खोज नहीं कर पाते उसकी, और अपने आप को महान समझते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट, पुतिन द ग्रेट, इससे पूछा जाए कि जितनी तुमने तबाही की उसका एक अंश मात्र भी, एक जर्रा भी तुम बना सकते हो? लेकिन जब तक ये सत्ता में होते हैं तब तक सभी अपनी जीवेषणा के कारण इनको ललकार नहीं पाते। कोई भी हो, चाहे विश्व का कोई भी मुल्क हो, कायरों की जमात है, तुम इकट्ठे हो जाओ, कहाँ करते रहोगे। कौओं की जमात है, कौओं की पंचायत है, इकट्ठे हो जाओ, क्या करोगे? हिम्मत भी तो चाहिए बोलने की। तुम तो वो बात करते हो कि किसी पहलवान ने ऊपर से केला खा के उसका छिलका फेंक दिया, नीचे से कोई गंजा व्यक्ति जाता था, उसके सिर के ऊपर लगा, बड़ा क्रोध आया। पहलवान तो वो भी था, लेकिन 150 दंड वाला, उसने कभी 20-50 हजार दंड बैठकों वाले लोग देखे ही नहीं थे। क्रोध से ऊपर गया, मजा चखाता हूं इसका। गया ऊपर, जाके देखा सारे शरीर पे तेल मल रखा, दंड बैठ के पसीनों पसीने, 4 गुना ज्यादा देह उस व्यक्ति से। उसको देखा तो दंड मारने वाला जो पहलवान था उसकी एकाग्रता भंग हुई। उसने पूछा, हाँ भाई कैसे आए? उसने कहा, नहीं मैं तो सिर्फ आपकी ख्याति सुन के आ गया कि आप इतने बड़े पहलवान हो, दर्शन तो करो। ऐसे ही हो तुम, तुम्हारी सभी संस्थाएं ऐसी हैं, और तुम्हारे पुतिन फैसला लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं सब कुछ नहीं बचता, और किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि तुम गलत कर रहे हो। कह मात्र पाते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हिटलर ने जब तक 2.5 करोड़ आदमी मार नहीं दिए तब तक कोई उसके सामने छींका भी नहीं। 2.5 करोड़ आदमियों को गैस चैम्बर में भून दिया। रोज लोग नज़ारे देखते, धुआं बन के कैसे उड़ता है आदमियों का ऊपर आसमान, नज़ारे देखते, लुत्फ लेते, लज्जत लेते।
जैसे ही लोगों को समझ आई, उन्होंने अटैक किया और हिटलर को अपनी सुसाइड करना पड़ा। माओ से तुंग ने अपने जीवन में 8 करोड़ लोगों की हत्या की। धरती का सबसे बड़ा हत्यारा, चीन का संस्थापक माओ से तुंग। 8 करोड़ लोग उसने मार दिए, अपनी पत्नी के साथ मिलकर। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 4 शादियां की। 1958 के अंदर एक इसने अजीबोगरीब कानून पास कर दिया। 4 प्रकार के जीव जंतुओं को मार दो, मक्खी, मच्छर, चूहा, इनको मार दो, छोड़ो मत इनको। और गोरिया, चिड़िया, मक्खी, मच्छर, चूहा और गोरैया। जवाहरलाल को इनवाइट किया गया था उन दिनों में। 1958 में यह फैसला लिया माओ से तुंग ने कि इन 4 जीवों को जहां भी देखो मार दो। सारा चीन होड़ में लग गया। जहां मक्खी दिखती, मच्छर दिखता, यहां तो जैन मुनि मच्छर के ऊपर पांव भी नहीं रख सकते, और वहां होड़ लग गई। सभी मार दिए गए। ना गोरैया बची, न मच्छर, न मक्खी, न चूहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीन में भूखमरी का कारण बताया ये चारों चीजें, बीमारी और भूखमरी। बीमारी होती है मच्छर मक्खी से, प्लेग फैलता है चूहों से, और चूहा और गोरैया तुम्हारी खाद्य सामग्री भी खा जाती है, तुम्हारी गेहूं वगैरह खा जाती है, इसलिए इनको मार दो। आदमियों को जीवित रखना है, पशुओं को मार दो, पंछियों को मार दो। सारा चीन एकजुट हो गया इस अद्भुत फरमान के कारण। साहब का फरमान था। माओ जेडुंग 24 वर्ष छोटे थे महात्मा बुद्ध से। उन्नीस सौ 1883 में इस व्यक्ति का जन्म हुआ एक अमीर किसान की घर से गरीब नहीं थे। सारी उम्र इन्होंने ब्रश नहीं किया, दांत साफ नहीं किए। सारी उम्र मुश्किल से ये कुछ बार ही नहाया। माओ से तुमको नहाने से बड़ी घृणा थी, नहाना पड़ जाता तो मौत आ जाती। जिस पलंग पे वो सोता था उस पलंग का इतना हैबिचुअल हो गया कि उस पलंग के बिना उसे नींद नहीं आती थी। वो जैसे एक ट्रैंकुलाइजर का काम करता था, और बड़ी मुश्किल हुई। जब बाहर गया, कभी एक आध बार गया तो नींद नहीं आई। दवा बूटी भी दी गई लेकिन नींद नहीं आई। कारण देखा गया तो पलंग, उस पलंग पे नींद आती है। उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसकी लत लग गई। फिर तो माओ से तुंग जहां भी गए, जहाज के अंदर अपना पलंग रख के लेके गए और लेटे ही रहते थे। ऐसे व्यक्ति ने महान क्रांति की। क्रांति, रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति, लोगों का खून चूस के क्रांति। लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, सबके भीतर जीवेषणा है। मर गया 1976 में। हिंदुस्तान को खत्म करने की योजना थी उस व्यक्ति की, लेकिन हिंदुस्तान के कर्म अच्छे।
62 के आक्रमण के बाद हिंदुस्तान को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहता था वो व्यक्ति, लेकिन बीमार पड़ गया। उसको हार्ट अटैक के बहुत दौरे आए, बचता रहा। 1976 में आखिरी दौरा, वो मर गया। शरीर ठीक न होने के कारण अपनी इच्छा की पूर्ति वो व्यक्ति कर नहीं सका। कभी जिंदगी में ब्रश नहीं किया, दांत साफ नहीं किया। उसके दांतों को देखकर लगता था जैसे पानी के ऊपर काई आ जाती है हरी, ऐसे उसके दांत हरे हो गए थे। जब कभी कुर्ली भी ना की हो, सुबह जो चाय पीता था उसको वो पी के उसकी कुर्ली करता था। ऐसे ऐसे शौक थे साहिब के। आठ करोड़ व्यक्तियों का कातिल, 4 तरह के ये जीव समाप्त कर दिए उसने। न मक्खी रही, न मच्छर, न चूहा, ना ही गोरैया। और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रकृति रखती तो है ही नहीं किसके कर्मों का हिसाब बाकी। भीषण अकाल पड़ा चीन में 1958 के इस कारनामे के बाद। एक एक कनक के दाने से मोहताज हो गया चाइना। मरा, मरने के बाद क्यों की? उसके इस काम में, उसके इस फैसले में उसकी घरवाली का बराबर हाथ था। चौथी घरवाली उसके साथ सबसे ज्यादा देर तक रही। 3 शादियां उसकी पहले हुई थी। चौथी शादी जिसके साथ हुई वो सबसे ज्यादा देर तक, मरने तक वो जीवित रही। 1976 में जैसे ही वो मरी, लोग तो ताक में बैठे ही थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को पता था कि ये है जड़। उसको पकड़ लिया गया। उसको फांसी की सजा सुनाई गई। लोगों ने रहम की अपील की। फांसी की सजा उसे मुकर्रर कर दी गई। माओ से तुंग की पत्नी को, चौथी पत्नी को, लोगों ने रहम की अपील की। फांसी की सजा को ताउम्र के अंदर तब्दील कर दिया गया, आजीवन कारावास। और उसको इतनी तशद्दुद दी गई, शायद किसी दुष्ट पुरुष ने ही ये बात कही होगी कि इसको ऐसा ना मारा जाए। इतने पाप किए हैं इस औरत ने कि इसको तड़फा तड़फा के मारा जाए। तो एक तरफ से तो वो दयालु हृदय हो गए कि फांसी माफ। एक झटके से जो मर जाती औरत, उसने 15 वर्ष तक तशद्दुद का जीवन जिया। 1991 में अपने जीवन से इतनी तंग आ गई कि उसने फंदा डाल के खुद ही आत्महत्या कर ली। शी कमिटेड सुसाइड। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, देख के चलना भिक्षु, ये बेचारा जीव भी जीना चाहता है। ये जो मकोड़ा निकला है बारिश में, चौमासा रखते हैं ये लोग इसलिए रखते हैं कि बारिश में इनके बिलों के भीतर पानी चला जाता है, तो ये मजबूरी से बाहर आ जाते हैं। और ऊपर से तुम चलते हो छाता लेकर, पूरी व्यवस्था करके। तो बुद्ध ने कहा कि मेरा भिक्षुक जब चले तो 6 फुट दूर देख के चले, ज़्यादा दूर ना देखे, क्योंकि पांव के नीचे कौन आ गया पता ना चलेगा। 6 फुट से पता चल जाएगा। ऐसे ही जैन मुनि चलता बचा बचा के, कहीं मर ना जाए। मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, क्या करें बाबा,
मच्छर काटता है, मक्खी, रसोई में कीड़ियां, क्या करें इनका? पतंजलि कहते हैं हिंसा ना करो, महावीर कहते हैं हिंसा ना करो, बुद्ध कहते हैं हिंसा ना करो। क्या किया जाए, रोज प्रश्न आते हैं। इसका विस्तार से मैं किसी अन्य वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जवाब दूंगा। इन्हीं कारणों से माओ मरा 76 में, उसकी घरवाली 91 में फंदा लगा के मरी, सुसाइड, जिंदगी से हार मान गई। इतनी दुष्ट जिंदगी, उसको याद ना आया कि मैंने भी इतने ही तड़पा तड़पा के लोग मारे। साढ़े 7 करोड़ लोगों का, 8 करोड़ लोगों का कत्ल इससे पहले किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। पहला इतिहास पुरुष है ये व्यक्ति, युग पुरुष, जिसने 8 करोड़ व्यक्तियों का जीवन हड़प लिया। भगवान कृष्ण ने महाभारत के भीतर 40 लाख लोग मरवाए, रिकॉर्ड था ये। 18 अक्षौहिणी से 40 लाख लोग मरे, इसने 7.5 8 करोड़ लोग मारे। हिटलर ने 2.5 करोड़ लोग मारे। जैसे ही तुम उस जंपिंग पॉइंट पे खड़े हो गए, तूफान की तरह तुम्हें लालच घेरेंगे। डर तो गुरु मिटा ही चुका होगा, देखो मुझे देखो, मैं जीवित हूं, मैंने भी छलांग लगाई थी, तुम नहीं मरोगे, विश्वास करो। और तब तक उसका विश्वास भी बहुत गहरा हो जाता है। श्रद्धा का यही प्रारूप था। तब तक गुरु के वचनों पे इतनी श्रद्धा हो जाती है कि उसके वचन आंख बंद करके मान लिए जाते हैं। श्रद्धा का कुल कारण इतना था। लेकिन हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आए, जंपिंग बोर्ड से वापस आए हैं, डर के मारे कम आए हैं, लोभ के मारे ज्यादा आए हैं। तुम वापस भी मुड़ सकते हो। सबसे बड़े से बड़ा खतरा ये है। इसलिए महावीर ने कहा कि छलांग तो तभी ले पाओगे, साहस तो जुटा लोगे, लेकिन इन वृत्तियों का क्या होगा जो तुम्हें घेरेंगी? इन वृत्तियों को जीतना पहले जरूरी है। तो महावीर कहते हैं कि अलोभ हो जाओ, लोभ को त्याग दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को त्याग दो। लोभ मुक्त हो जाओ, विशेष रूप से लोभ और मोह, ये 2 चीजों से मुक्त हो जाओ। बाकी तो इनकी छाया मात्र है। पातंजलि ने भी यही कहा, सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्ते, अस्ते होता है लोभ, लेकिन अस्ते से भी ज्यादा होता है अपरिग्रह। चोरी तो करके हो सकता है कोई भूख का मारा चोरी करता हो। एक केस आया अमेरिका की अदालत में, किसी व्यक्ति ने किसी दुकान से केक चुरा के खा लिया था। पुलिस ने पीटा, बड़े अफसर ने पीटा, मोहतवर लोगों ने पीटा। चोरी करना पाप है? चोरी करना पाप है तो क्या भूखे मरना पुण्य है? मुझे जवाब दीजिए। अगर चोरी करना पाप है तो क्या भूखे मरना पुण्य है?
और जो तुम लोगों को भूखे मार देते हो वो तुम पुण्य कर रहे हो। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। कोई सुनेगा मेरी बात को तो ही जवाब आएगा। इसलिए मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मेरा कोई लोभ नहीं। कब का बोलता हूं, निर्लिप्त भाव से बोलता हूं, निर्विकार रूप से बोलता हूं। इसलिए तुम्हें बार बार आग्रह करता हूं कि इस मेरी वीडियो को जहां तक पहुंचा सको पहुंचा देना। क्यों? अगर किसी के मन में शंका भी रह जाए, मेरे जीते जी मैं ही जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद तो भगत आ जाएंगे। देखिए, मैं सच कहता हूं आपसे, उसके बाद आ जाएंगे भक्त और भक्तों के बाद आ जाएंगे अंधभक्त। मेरी बातें अगर आज पहुंचती हैं किसी के पास तो निश्चित रूप से उन बातों का प्रश्न भी उठेगा और वो प्रश्न मुझ तक पहुंचेगा तो उसका जवाब भी मिल जाएगा, अगर वो जायज प्रश्न हुआ तो। और अगर उसे मेरी वीडियो ही मेरे जाने के बाद मिली तो प्रश्न किससे पूछेगा? कागजों से तो प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, मेरी वीडियो से सवाल नहीं किया जा सकता। आज अगर तुम पहुंचा दोगे सारे विश्व में तो शायद बहुत से लोग ऐसे प्यासे बैठे हैं जिनके भीतर ये प्रश्न उठे कि फिर यहां दिक्कत आएगी, क्या करें? मैं तो बता दूंगा। मेरे बाद जो भक्त आएंगे वो ना बता पाएंगे। वो तुम्हें छल से लूट लेंगे, वो छल कमाएंगे, धोखा करेंगे। वो इतने निर्लिप्त और निस्वार्थ भाव से ना बोल पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मौका है, आखिरी मौका है, गंवा मत देना। इसको जहां तक हो सके पूरे विश्व तक पहुंचा देना। आज वो लोग मुझसे पूछ लेंगे और मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास जवाब हैं, बशर्ते कि वो प्रश्न ही जवाब देने के योग्य ना हो। कुछ लोग मूर्खता भरे प्रश्न पूछ लेते हैं, उनका जवाब मैं देता नहीं। और अगर आपने किसी के पास पहुंचाई ही नहीं, जरूरतमंद लोगों के पास, तो बेचारे प्रश्न कैसे पूछेंगे? मेरे जाने के बाद उन्हें मेरे प्रवचन सुनने को मिले, वो छाती पीट कर रोएंगे। वो आपको दोष देंगे कि आपने पहुंचाना था। जब आपको पता था, आपने सुन लिया था, आपका दायित्व बनता था। लंगर आपके पास था, आपने लांगरी बन के बरताना था। ये कसूर आपका। इसलिए आपका फर्ज है, कोई सुने ना सुने, कोई रिजेक्ट करे कोई एक्सेप्ट करे, आपने पहुंचा देना है जहां तक आप पहुंचा सको। और मैंने आपसे कोई डिमांड कभी नहीं की है। आप इन शब्दों को आगे प्रेषित कर दो। वक्त बहुत कम है मेरे पास। आज पूछ लोगे तो पूछ लोगे, वक्त तो आपके पास भी बहुत कम है। यद्यपि तुम कहते हो कि अभी क्या हुआ है, अभी जवानी चढ़ी है, अभी 30-35 के ही तो हैं। वक्त तुम्हारे पास भी बहुत कम है। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कौन ढेर हो जाए। मैंने देखे हैं लोग चलते चलते ढेर होते, मौत उम्र को नहीं देखते। नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे भात, मौत ना वेखे उम्र नूं ते इश्क ना वेखे जात। मौत उम्र को नहीं देखती। नींद ना वेखे बिस्तरा, पत्थरों पर लोग मैंने सोते देखे, चुभते हुए पत्थरों पर। भूख ना वेखे भात,
ये जो तुम करते हो खड़मस्तियाँ के नमक कम है, मिर्च कम है, ये है वो, ये सब तुम्हारी भूख नहीं होती तुम्हें। नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे पात, मौत ना वेखे उम्र न। पता है, इश्क ना वेखे जात। वक्त सबके पास कम है, इसीलिए इतनी करुणा तो कर दो। तुम्हें अच्छी लगती है वीडियो, निश्चित है, तो फिर और भी लोग प्यासे होंगे। सभी को प्यास लगती है, और आध्यात्मिक प्यास तो ऐसी है, ये तो सभी को लगती है। आध्यात्मिक प्यास सभी को लगती है, सभी मुरीद हैं इसके। इसको अवश्य ही आप शेयर कर दिया करो। महावीर ने कहा, देख के चलना, कभी ऐसा ना हो कि छोटी सी कीड़ी बेचारी, तुम्हें नज़दीक से तो पता चल जाएगा, दूर से ना पता चलेगा। अगर तुम सिर ऊपर उठा के चलोगे तो तुम्हें नज़दीक की चीज़ नज़र नहीं आएगी। देखना, इसके ऊपर पाँव मत रख देना, ऐसे तो फिर हाथी भी तुम्हारे ऊपर पाँव रख के तुम्हें मार सकता है। ऐसा काम मत करना। बुद्ध भी यही कहते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं। कृष्ण कभी नहीं कहते, वो जो गीता बोली उसके भीतर आपने झांक के नहीं देखा। आपने कहा, यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग पातंजलि के और महावीर के अहिंसक तत्व को भूल जाओ, सीधी छलांग ले लो, कह दिया। लेकिन बिल्कुल आखिर में कहा, जब मैंने करीब करीब सब कुछ बोल दिया तो बिल्कुल आखिर में कहा, और कहा भी बिल्कुल मजबूरी में। कि बिल्कुल रॉकेट का मेथड भी है, लेकिन क्या होगा, एक छोटा सा चुटकुला सुना था गंभीर बातों। किसी बच्चे की शिकायत आई थी कि लड़कियों को छेड़ता है। उसके बाप के पास शिकायत आई थी, तो उसने बेटे को बुलाया, धमकाया, बेटा मेरी एक बात गांठ बांध लो, पराई स्त्री को माता की तरह देखो, मेरी एक बात को हृदय में बसा लो, पर स्त्री को माता की तरह देखो, कैरेक्टरफुल होकर रहो। तो बेटा बोला, ठीक है डैडी, मेरा कैरेक्टर तो इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके कैरेक्टर का क्या बनेगा अगर मैं सभी को माता समझना शुरू कर दूंगा? तो आपके कैरेक्टर दूषित हो जाएंगे। प्रश्न उठते हैं, उठने चाहिए भी। कृष्ण अपनी तरह से बोलते हैं, बुद्ध अपनी तरह से बोलते हैं, कोई बात नहीं। महावीर अपनी तरह से बोलते हैं, कोई बात नहीं। देर आयत दुरुस्त आयत, इस आदमी को काट पीट छांट के भेजेंगे उस जगह पे, तो जब वापस मुड़ने की संभावना करीब करीब क्षीण होगी। और अगर सीधे सीधे भेज देंगे तो इसके मन में अभी लोभ तो गया नहीं, अभी सब कुछ बाकी है, सारी वासनाएं बाकी हैं। झूठ ये बोलता है, चोरी ये करता है, हिंसा ये करता है, जोड़ता ये है, महाकामी है, नहाता धोता नहीं माओ की तरह,
मन में उतावलापन है, संतोष नहीं है। अपने आप का अध्ययन कभी नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, स्व अध्ययन नहीं करता। और ईश्वर पे तो कोई बात छोड़ने का सवाल ही नहीं, जो करता है खुद ही करता है। ऐसे व्यक्ति को अगर वहां पर भेज दिया जाए तो क्या होगा? जो लोभ वृत्तियां वहां किनारे पे खड़े होके तूफान की तरह तुम्हें अपने आगोश में समा लेंगी, तो तुम कैसे बच पाओगे? बहुत मुश्किल है बचना, जब तक के गुरु भी प्रबल न हो। गुरु समझा दे कि देखो आपके पास कुछ भी आ जाए, आपका जो मूल मंत्र है, मंतव्य है, वो है सत्य को जानना। छलांग ले लो पुत्र। और अगर गुरु के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा ना रही तो आप वापस मर जाओगे। लोभ को आप प्राथमिकता दोगे, गुरु के वचनों को त्याग दोगे। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। ठग लोग नहीं, ठग ये वृत्तियां भी ठग लेंगी आपको। लोगों के ठगने से तुम ठगे नहीं जाओगे। क्या ठग लेंगे? तुम्हारा द्रव्य ठग लेंगे। लेकिन सही ठग तो ये वृत्तियां हैं जो आपके चैन और सुकून को ठग लेंगी, जो आपको फिर से संसार में आवागमन में फंसा देंगी। इस चक्कर में सदा के लिए फंस जाओगे और फिर कौन जाने ये मौका मिले मिले न मिले। यहाँ जरा नजर चूकी, बहुत अलर्ट होकर रहना पड़ेगा। इसलिए पतंजलि ने सारी बातें जानते थे, महावीर जानते थे, बुद्ध जानते थे। जानते हुए भी उन्होंने मार्ग ये चुना, कोई बात नहीं। वापस मुड़े वहां से बड़ा मुश्किल, हमारा दिल बड़ा दुखेगा। क्यों? कितनी करुणा और कितने प्यार से भरे हुए लबालब उस मैखाने को, समुद्र को छोड़ के ये व्यक्ति वापस आ गया। गटर के नाले के बीच छलांग लगा दी, उस अमृत के भीतर छलांग ना लगाई। तभी बार बार हम कहते हैं, यही था कारण जो तुमने पूछा। उर्वशी जैन, दिल्ली से प्रश्न पूछा है। जैन ही ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति और धर्म ने समझाया ही यही है। ठीक है, मार्ग ठीक है, मार्ग लंबा है, ये शॉर्टेस्ट है, लेकिन तैयारी भी उतनी तीव्र होनी चाहिए। ना मृत्यु का भय तुम्हें वापस ले आने पे मजबूर कर दे, ना कोई लोभ। और ये दो ही चीजें हैं, या भय से मुड़ोगे या लोभ से मुड़ोगे। हमारे ऋषियों ने, पुरातन ऋषियों ने आपकी दो कमियों को खोज लिया था और अपने शास्त्रों में बार बार आपकी इन दो कमियों के कारण उन्होंने जो परंपराएं आयोजित की, वो इन दो कमियों के कारण की। नरक की व्यवस्था की तो आपको भय दिखाने के लिए। कुंभी पाक में सड़ोगे, जलोगे। तुम अज्ञानी लोग, तुम प्रश्न पूछ ही नहीं सकते कि आत्मा कैसे सड़ेगी, कैसे जलेगी, फिर कृष्ण का क्या होगा? जो कहते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दाती पावका, उसका क्या होगा? आत्मा को जब दुख होता है, क्या करेगा कुंभी पाक? और हम उस कुंभी पाक को क्रॉस कर जाएंगे। आप दीवारों को क्रॉस कर जाते हो। एक तरफ भय और लोभ, मैंने कहा ये दो ही चीजें हैं, और वो दो ही चीजें अगर आप वहां पर निपुण हो जाओ इनको जीतने में, तो छलांग बड़े मजे से लग जाएगा। तो ऋषियों ने इन दो चीजों का ही
काट करने के लिए अपने ढंग से उपाय खोजे थे, नरक और स्वर्ग की व्यवस्था की थी। नरक आप भय से त्रस्त हो जाओगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, नरक में सड़ोगे, पुण्य करो, जोड़ो मत। भोगो मत, वहां भोग लेंगे, वहां स्वर्ग की भय दिखाया गया, क्योंकि दो ही वृत्तियां हैं, या लोभ या भय। भय नरक करके दिखाया गया और लोभ स्वर्ग करके दिखाया गया। चश्मे बहते हैं शराब के, मत जाना मैं खाने में। इन दो आपकी वृत्तियों को ऐसे समाहित किया गया। भय की वृत्ति को नरक बना के समाहित कर लिया गया, लोभ की वृत्ति को बड़ा लोभ दिखा के समावृत कर लिया गया। लेकिन कौन मानता है, देखेंगे, जब सड़ेंगे सड़ेंगे, फिलहाल तो ऐश कर लो। यदा जीवे सुखी जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। चार्वाक सबके धज्जियां उड़ा देते, और तुम्हें कोई जवाब नहीं आता चार्वाक का, क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने व्यवस्थाएं गलत की हैं, तुम सही चीज लोगों के आगे रख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते ही नहीं। पीछे से पढ़ लिया, गुरु से सुन लिया, शास्त्र से पढ़ लिया, आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया। तुम सिर्फ ब्रॉडकास्टर, आकाशवाणी हो, दूरदर्शन, बस जो पीछे से आता है, आगे ब्रॉडकास्ट। ये कारण था। महावीर ने कहा, पातंजलि ने कहा, और मैं भी कहता हूं, मैंने शुरू से ही कहा, यद्यपि आप तब तक समझे ना होगे, लेकिन आज समझ जाना। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। देखिए, सीधी छलांग भी लगाई जा सकती है, और सीधी छलांग तो बड़े आराम से लगाई जा सकती है। तुम क्षण में अगले क्षण संबोधि को प्राप्त हो सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी प्राप्त होगे तुम, उतना करेज भी आपको होना पड़ेगा। और कर्ज के लिए क्या चाहिए? कर्ज के लिए परम गुरु का, जीवंत गुरु की संबोधि युक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। मूर्ख गुरुओं की बातों में मत आ जाना, नहीं तो ये आपको ठग लेंगे। दो ठगियां हैं, या तो यहां लालची गुरुओं के बीच में ठगे जाओगे, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, या इन वृत्तियों के द्वारा ठगे जाओगे। जब तुमने छलांग लगाने का वक्त आया, घबराओगे, क्योंकि इन गुरुओं ने तो तुम्हें आदेश ही कुछ, उपदेश ही कुछ और दिया था। ये तो आखिर में तुम्हें चेत नहीं होगा, तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे, तुम्हें सचखंड में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सचखंड में। कहाँ होता है सचखंड? इनसे पूछा जाए। सचखंड बसै निरंकार, जहां निरंकार बसता है वो सचखंड है। तुम अर्थ उल्टा कर लेते हो, तुम कहते हो सचखंड में निरंकार बसता है, मैं कहता हूं तुम गलत कहते हो। सचखंड बसै निरंकार, सचखंड में ले जाओगे तुम, लेकिन सचखंड में निरंकार बसता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर के सचखंड में बसता है। वो जो खंड है तुम्हारे भीतर का, तुम्हारी आत्यंतिक आत्मा का वो क्षेत्र, जिसको कृष्ण कहते हैं, जो उसमें ठहर जा। स्थिति प्रज्ञ हो जा।
बुद्ध कहते हैं अपने भीतर चलो, महावीर भी यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं, सब कुछ मर जाता है, शून्य शून्य रह जाता है। उस परम शून्य में उतर जा, बूंद को समुद्र में समा ले। और आप तो उंगली पकड़ के गुरुओं के सचखंड में जाने की योजनाएं बनाए बैठे हो। विमान आएगा तुम्हें लेने के लिए। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। ये ठग बहुत तरह के ठग हैं भाई, होशियार है। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहाँ जरा नजर चूकी कोई पता नहीं कौन भेड़िया शेर की खाल ओढ़ के आ जाए। यहाँ जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों को। धन्यवाद।